साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। संबोधन से ही आप समझ गए होंगे आज का विषय कृष्ण पर है। कृष्ण के अद्भुत व्यक्तित्व भरे हुए व्यक्तित्व का वर्णन करने वाले, रसों में डूबे हुए रसखान का एक छंद लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ। कृष्ण की लीला, कृष्ण का चरित्र समझना हर एक बस की बात नहीं है। चोरी करने से लेकर गीता का अद्भुत ज्ञान, विश्व ब्रह्मांड को अपने मुख में दिखा देने वाले कृष्ण की लीला गुणगान नेति नेति कहकर ही चुप रहा जा सकता है। रसखान के इस कवित्व में रसखान ने अपने पहले कहे हुए कवित्व को थोड़ा सा उतारा है। रसखान ने कहा, आपने पढ़ा होगा, शेष महेश गणेश दिनेश, अरे सुरेशहु जाहि निरंतर गावें। शेषनाग शंकर जी, गणेश जी, शेष महेश गणेश दिनेश सूर्य, सुरेश इंद्र, जाहि निरंतर गावें, जिसको निरंतर गाया करते हैं, भजन किया करते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, वेद भी जिसको बता नहीं पाते, अनिर्वचनीय हो जाता है। नारद से सुख व्यास रटे, नारद ऋषि से लेकर व्यास जी तक। पचिहारे तव पुनि पार न पावे, जिसका पार नहीं पाते उसका पार कौन पा जाता है। रसखान कहते हैं, ताही अहिर की छोहरिया, अरे छछिया वर छाछ पहना चले जाओ। यह है कृष्ण का व्यक्तित्व। आज वैसा ही मैंने एक छंद लेकर आया हूं आपके समक्ष, ध्यान देंगे। संबुधर है ध्यान जाको, संबुधर है ध्यान जाको, जपत जहान सब, और ताते न महान और दूसर और एक में। कहे रसखान वही बालक स्वरूप धरे, और जाको कछु रूप रंग अद्भुत अवलेख्यो में। कहा कहो आली, एक सखी कह रही, कहा कहो आली कछु कहत बने न दशा, और नंद जी के अंगना में कौतुक एक देखियो मैं। क्या कौतुक? बोले जगत को ठाटी और महापुरुष विराटी, जो और निरंजन निराटी ताही माटी खात देखियो मैं। वाह क्या बात। शंभुधरे ध्यान, जो शिव है, जिसका न आदि है न अंत है, वो भी जिसका ध्यान धारण करता है, शिव भी जिसके ध्यान में खो जाते हैं, वो कृष्ण परमात्मा, वो नारायण। शंभुधरे ध्यान, शंभु शंकर जी इसका धारण कर ध्यान करते हैं। जाको जपत जहान सब, जहान संसार, संसार जपता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। नाना प्रकार से सारा संसार जिसको जपा करता है, ताते न महान, उससे अधिक महान, उससे अधिक बड़ा, उससे अधिक श्रेष्ठ, उससे अधिक सर्वश्रेष्ठ, ताते न महान और दूसर अवरेख्यों में। आज तक मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा उससे महान, जिसे शिव जी भी ध्यान करते हो, सारा संसार जपता हो, ऐसे कृष्ण से बड़ा मुझे आज तक कोई दिखाई नहीं पड़ा। कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जीवन जगत के हो, विकास विश्व वेद के, परम प्रकाशक हो, स्वयं ही पूर्ण काम हो। आगे बात करते हैं। कहाँ रसखान वही जिसको ईश्वर स्वयं शंकर जी ध्यान करते हैं, सारा संसार जपता है, जिसके नाम की माला, उससे महान जिससे कोई नहीं। वही कहाँ रसखान वही बालक स्वरूप धरे, आवश्यकता पड़ने पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए वही क्या करते हैं, बालक का रूप बना करके, शिशु का रूप बना करके, एक छोटे बच्चे का रूप बना करके बालक स्वरूप धरे। अरे जाको कछु रूप रंग, और उसका एक रूप रंग भी अनोखा है। कहीं सांवरे दिखाई देते हैं, कहीं राक्षस को मारते हुए दिखाई देते हैं, कहीं पूतना का वध कर देते हैं, कहीं माखन चोरी करते हुए दिखाई देते हैं, कहाँ गगरी फोड़ते हुए दिखाई देते हैं, कहीं राधा का चीर हरण
नहावत वर्ष भानुजा को चीर ले गए उठाई गिर, उस रूप में दिखाई देते हैं। नाना प्रकार से कहीं माखन चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। ताको कुछ रूप रंग अद्भुत अवलोक्यो मैंने अद्भुत अवलोकन किया है, देखा है उसका रूप उसी कृष्ण का। कहा कहो आली, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, कहा कहो आली कछु कहत बने न दशा, अनिर्वचनीय, जब हम कुछ कह न पाए, जब वाणी पंगु हो जाए। कहा कहो आली, आली है सखी, अनुप्रास अलंकार भी है, दृष्टांत भी है, माधुर्य गुण है, ब्रज भाषा है, कवित्व छंद है, अद्भुत रस कह सकते हैं, कृष्ण की अद्भुत लीला का वर्णन है। आगे कहा कहो आली कछु कहत बने न दशा, उसकी दशा ही कहते नहीं बनती, हम बोलने में चुप हो जाते हैं, वाणी गूंगी हो जाती है, कुछ का अविगत गति, कछु कहत ना आवे, शुरू वाली बात कुछ नहीं कह पाते, क्या कहें, क्यों क्या नहीं कह पाती है सखी, बता रही है, जो ऐसे हैं जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता, जो अनिर्वचनीय है, उसी को मैंने क्या किया। बोले नंद जी के अंगना में, नंद बाबा के आंगन में, क्योंकि कृष्ण तो नंद बाबा के आंगन में है, बाल रूप है, किलकत कान घुटुरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैठा, आंगन में तो है, आंगन में तो खा रहे थे, खेलत खात फिर अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, अवा छवि को रस खान विलोकत, वारत काम कला निज कोटी, और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उसी आंगन में कहते हैं नंद जी के अंगना में, कौतुक एक देखो मैं, एक अद्भुत आश्चर्य देखा, अनोखी बात देखी, ताजुब देखा, क्या ताजुब देखा, क्या देखा, आगे कहती है जगत को ठाटी, ठाटी कहते समूह को, पूरे संसार को बनाने वाला, जो संसार जिसकी मुट्ठी में है, समझ नचावत राम गोसाई, जो सारे संसार की रक्षा करने वाला है, संसार जिसकी एक उंगली पर जाए। बिंदु जी ने बड़ा अच्छा भजन लिखा है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। उसमें एक लाइन आती है, अरे जिनकी केवल कृपा कोर से सकल सृष्टि को पलते देखा, जो एक जरा सा कोर कर दे सारी संसार पालन पोषण खाता पीता रहता है, जिनकी केवल कृपा कोर से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको ही गोरस के कारण अरे 100 बार मचलते देखा। ये उसकी लीला है। यही नहीं, जिसके केवल बंक भ्रकुट से सागर सप्त उबलते देखा, जरा सी आंख टेढ़ी कर दे तो सातों सागर खोलने लगेंगे। जिसकी केवल बंक भ्रकुट से अरे सागर सप्त उबलते देखा, उसको ही वनवास के रास्ते कंटक पथ पर चलते देखा। यह है उसकी रूप। तो जो इतना महान है, जगत को ठाटी, पूरे संसार को बनाने वाला, पूरे संसार की रक्षा करने वाला, पूरे विश्व में समाया हुआ, जगत को ठाटी महापुरुष विराटी, विराट रूप जिसका विशाल है, कण कण में समाया हुआ है, छित से अंबर तक है, दसों दिशाओं में व्याप्त है। कहा उसको कहाँ जहां प्रभु नहीं, जो हर जगह व्याप्त है, हर जगह है, कहाँ नहीं है। जगत को ठाटी महापुरुष विराट, ये आंगन में देख क्या ही है वो, और बता रही है जगत को ठाटी महापुरुष विराटी, जो और निरंजन निराटी, निरंजन जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं। जाओ वहां न जाने कहाँ, लाओ उसे न जाने किसे। जहाँ केवल तुलसी ने इतना कह दिया, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ी भोगी। जो इतना बड़ा निरंकार है, निरंकुश निराटी चारों तरफ फैला हुआ है, निरंकुश निरंटी वही है कहाँ। बोले जगत को ठाटी महापुरुष विराटी, जो और निरंजन निराटी ताही। अरे माटी खात देखो मैं, हे सखी मैं आज गई थी, एक अद्भुत चमत्कार है, आज उसे माटी खा रहा था, मिट्टी खाता हुआ देखा। कहा जाता है बच्चे बचपन में मिट्टी खाया करते थे उस जमाने में, हम लोगों ने खाई है। तब आंगन कच्चे हुआ करते थे, आज तो आंगन ही नहीं है, कच्चे होने का बात ही नहीं उठती। तो मिट्टी खाता हुआ कृष्ण के तमाम रूप हैं, माटी खाता है बच्चा तो ताही माटी, ये है कृष्ण का एक रूप, ये है कृष्ण की अद्भुत भक्ति। रसखान जैसे
कवि पर हमें गर्व है। कवि रसखान को पढ़ा करिए, बड़ा आनंद आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज की वाणी को विराम देता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद।